नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अरण्य कांड की दोहा संख्या 36 से दोहा संख्या 40 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संवारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठ मम सील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम यानी मंत्र का जाप मुझ में दृढ़ विश्वास है। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव ममोई मैं जग देखा, मोते संत अधिकरी लेखा। आठव जल जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को स्वभाव से मुझ में वो स्रोत यानी राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब संसलहीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। नवमहु एकहु जिने के रहोई, नारी पुरुष से चराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिसमें एक भी होती है वही स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कौ आज सुलभ भई सोई। हे मामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परमानुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहू करिबर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरीह जाहूँ रघुराही, जय होई सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपको सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भई, जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करी के दास तुलसी राम पद अनुरागहु। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर, हृदय में उनकी चरण कमलों को धारण कर, योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहाँ से लौटना नहीं
होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्राम करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जल बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जातिहीन अद जन्म मही, मुक्त कीनी असी नारी, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। और अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। मंगल पवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरही ईव प्रभु करत विषादा, कहते कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे बढ़े। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृदबंदा, मानहु मोरी करत हरि नंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम्हें कह भय नाही, तुम्हें आनंद करूं मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियाँ उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करिले ही, मानो मोहि सिखावन देही, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथीनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भलीभांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी यद्यपि उर्माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही, देखहूँ तात बसंत सुहावा, प्रियाही न मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विरह विकल बलहीन मोही, जाने सी निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन की निबग मेल। मुझ विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, भंवरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गयऊ भ्राता सहित तासु दूत, सुनी बात डेरा किन्हेऊ मनहु तब, कटको हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ वह अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विटप विशाल लता अरुझाने, विविध बिताने दिए जनुतानी, कदली ताल बर दुजा पताका, देखी नमो धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिनका मन धीर है। विविध भांति फूले तरु नाना, जनु बानेत बने बहु न बाना। महु कऊ कऊ सुंदर बिटप सुहाए, जनु बट
विलग विलग हुई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना यानी वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूंजत पिक मानव गज माते, ढेक महोत्ख ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर भरबाजी, परावात मराल सब ताजी। कोयले गूंज रही हैं, मानो मतवाले हाथी चिंदाड़ रहे हों। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पदचर जूथा, बरणी न जाई मनोज बरूथा। रथ गिरा सिला दंदुबी झरना, चातक बंदी गुण गन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों की झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह विरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सेनाई, त्रिविध बयारी दसीठी आई। चतुरंगिनी सैन संग लीने, विचरत सभई चुनौती दीने। भंवरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामानी का, रही धीर तिन के जगनीली का। यही के एक परम्बल नारी, ते ही ते बरस बट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस मनोहर सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवल सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तात तीनी अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम, मन करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ किम इच्छा दंभ बल, काम किम केवल नारी। क्रोध किम परश वचन बल, मुनि बर कहीं विचारी। लोभ की इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर गुणों वचनों का बल है। मुनि श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय सिया राम। गुणातीत से चराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर यानी विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम कीन दाया। सो नर इंद्रजाल नहीं बोला, जा पर होई सुनट अनुकूला। काम क्रोध लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रतीत होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में भी नहीं भूलता। उमा कहो ना अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब अपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव सुनाता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे समुद्र सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जह तह पियहि विविध मग नीरा, जनुदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बने हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
पुरैनी सघन ओट जल बेगी न पाइए मर्म माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म घनी पुरैनो कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माही जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजत न जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस यानी एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बिकसे सरसिज नाना रंगा मधुर मुखर गुंजत बहुभंगा बोलत जल कुक्कुट के कल हंसा प्रभु विलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर सुर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदायी देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हूँ। ताल समीप मुनि निग्रह छाए चहु दिशि कानन विटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला पाटल पनप परास रसाला। उस झील यानी पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा मौल शिरीष कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि। नवपल्लव कुसुमित दरुनाना चंचरी कपटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ संतत बही मनोहर भाऊ। इस प्रकार बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित और मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनी करही सुनी रव सरस ध्यान मुनि डरही। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। फल भारन में विटप सब रहे भूमि निराई। सब पर उपकारी पुरुष जिमी न बही सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम सिया राम जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।